हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का दूसरा दिन होने वाला है, जो 30 दिन का सीजीएल का स्पेशल हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं। जो भी रिसेंट का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया 2022 तक का अपडेट है, उन्हीं सब का क्वेश्चन का हम आपको कलेक्शन करवा रहे हैं। आप ही लोग के कहने पर 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो आराम से पूरा शुरू से लेकर के अंत तक क्लास को शिद्दत से देखिए। एकदम एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और हाँ, थोड़ा सा हम लोग जो क्वेश्चन को लगाने का अप्रोच है, थोड़ा सा एडवांस तरीका रखेंगे, थोड़ा सा हाई रखेंगे। इसलिए बेसिक का यहाँ पर आप बात ही भूल जाइए। अगर आप सीजीएल का अगर प्री देना चाहते हैं तो आपको उस लेवल से ही बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, जैसा समय का डिमांड रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 1/2 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, 3/2 कितना बार लिखा हुआ है? 3 बार लिखा हुआ है। 6 कितना बार लिखा हुआ है? 3 बार। इतना तो दिमाग दौड़ा सकते हैं कि पहला वाला क्या लिखा गया है? ए क्यू लिखा गया है। फिर क्या लिखा है? प्लस बी क्यू लिखा गया है। फिर प्लस क्या लिखा गया है? सी क्यू लिखा गया है। फिर क्या लिखा गया? +3 इंटू क्या लिखा गया है? ए प्लस बी। हम आपको सब समझाएंगे धीरे धीरे। ए प्लस बी क्या लिखा गया? ये वाला प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, यही लिखा गया है। अब ए बी सी का यहाँ बात कहाँ से आ गया वो आपको समझना पड़ेगा। तो ए बी भी हम लिख देते, ए बी सी क्या है यहाँ पर। ए को मान लीजिए 1/2 क्या लिखा हुआ है आपका? ये वाला ए है। बी किसको मानेंगे? तो बी जो लिखा हुआ है 3/2, इसको क्या मानेंगे हम लोग? बी मानेंगे। और सी किसको मानेंगे? तो सी मानेंगे जो लिखा हुआ है 6। समझ में आ गया मेरा बात? ये देखिए, ये वाला पोर्शन को हम लोग ए बोलते हैं, ये वाला को हम लोग बी कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे? सी कहेंगे। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख गया। इतना बात क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आप दोनों तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। गुना कर देते तो थोड़ा लेंदी हो जाता, हम इसको शॉर्ट कर दिए। अब यहाँ देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी बी सी सी है। यह किसका होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का। यह किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यहाँ से अब मान रखना स्टार्ट करिए। ए का वैल्यू कितना है? 1/2। बी का वैल्यू कितना है? तो बी का वैल्यू है 3/2 और प्लस सी का वैल्यू कितना है? 6, तो 6 का होल क्यूब। ठीक है, तो 1 और 3 जोड़ देंगे, 4 नीचे 2 2 बराबर है ना, तो 4 से 2 को काट देंगे 2 और उधर बचेगा 6, तो 2 6 कितना हो जाएगा? 8। तो जब 8 का क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 512। तो देख रहे हैं कि कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन था और उतना ही अच्छा अप्रोच से हम लोग बना लिए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपको यहाँ भी एकदम कंटेंट में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसा हम दे रहे हैं, आँख मूंद कर भरोसा करिए और प्रैक्टिस करते चलिए। कम समय में अच्छा प्रैक्टिस सेट देंगे हम। अगला सवाल, एक कॉलेज छात्रावास के भोजनालय में 350 लड़कों के लिए 25 दिन का खाना था। यानी कि 350 लड़के थे, 25 दिन तक खाना खाते। कितने दिनों तक खाना खाते? 25 दिनों तक, कोई रुकावट अगर नहीं होता तब। अब बात हो क्या गया, 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावासों में भेजा गया तो यह पाया गया 21 दिन तक खाना चलेगा। ठीक है, अब कुछ लड़का भेजा, हमको पता नहीं है कितना लड़का भेजा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझते हैं बात को। एक बात बताइए हमको, 10 दिन तक वो लोग पूरी खाना खाता कि नहीं खाता? 35 लड़का 10 दिन तक कितना लड़का खाता? 35, इतना खाता। अब मेरा बात एगो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार अप्रोच सिखाने वाले, ध्यान से समझिएगा। टोटल खाना कितना दिन चलने वाला था? 350 इंटू 25, और उसमें से खाना कितना ख़त्म हो गया है? 350 इंटू 10। तो खाना कितना बचा होगा? तो खाना बचा होगा, इसका माइनस कर देंगे। अब खाना कितना दिन मात्र और मात्र चलने वाला है? 21 दिन। सवाल ख़त्म हो गया। इतना शानदार अप्रोच कौन बताएगा? 350, अच्छा यहाँ 35 था क्या? 350 था, 350 यहाँ पे 350 कर देंगे। कितना है? 350 है, ये 350 है। ठीक है, 350 और कितना दिन तक चला? कितना दिन तक लड़का लोग खाना खाया? 10 दिन। 10 दिन के बाद लड़का लोग कहीं गया, इसका मतलब जो 350 टोटल लड़का था, 10 दिन तक ज़रूर ना ज़रूर खाना खाया होगा। 350 लड़का कहीं नहीं जाता तो 25 दिन तक ठीक ठाक खा लेता लोग, लेकिन 10 दिन बाद गया, इसका मतलब 350 लड़का लोग जो था 10 दिन तक खाना खाकर ही गया होगा। तो कितना खाना टोटल खाना था? 350 इंटू 25, उसमें माइनस कर देंगे जितना खाना ख़त्म हुआ। अब खाना कितना चल रहा है? मात्र 21 दिन तक। तो हम गुना, इसलिए गुना करने से आपको हम बचा लिए, तो 350 कॉमन निकाल लीजिए। 300 जब 50 कॉमन निकालिएगा तो अंदर बचेगा 25 माइनस 10 बटा 21। अब काट लीजिए जो जो आपको काटने आएगा। 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 पचे 50 हो जाएगा, सॉरी 7 पचे 35 हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा तो 50 इंटू कितना हो जाएगा?
25 में 10 घटेगा 15/3, यहाँ से कितना हो जाएगा 3, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 50 पचे 250। ठीक है, कह रहा है कितने लड़कों को दूसरे छात्रावासों में, मतलब कि 250 लड़का अब खाना खाता। कितना लड़का खाना खाता? 250 लड़का। पहले टोटल लड़का कितने थे? 350। अब कितने बचे? 250। तो कितना लड़का को भेज दिया गया दूसरा जगह? तो 100 लड़का को दूसरा जगह भेज दिया गया। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक से एक क्वेश्चन है, आप सिर्फ अगर वीडियो को शुरू से देखने आए हैं तो मेरा कहने पर एक बार पूरा ज़रूर देखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के ठोस गोले को पिघलाकर, जब भी कभी भी पिघलाने का बात करें ना कुछ भी, तो उसका आयतन और जो जिसको पिघलाकर छोटा छोटा बना रहा है उसका आयतन दोनों से भागा कर दीजिएगा। मेरा बात समझिए ध्यान से। ये एक बड़ा गोला है, इसका मान लीजिए 100 इकाई इसमें मटेरियल लगा है बनाने में, ठीक है। और एक छोटा सा गोला है, ये 10-10 सेंटीमीटर वाला जो भी इकाई वाला हमको मटेरियल बनाना है, या छोड़िए 10 नहीं लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए 5-5 वाला बनाना है। तो हम कितना पीस बना सकते हैं? तो 100 इसका था, 5 इसका है, तो हम 20 पीस बना सकते हैं। कितना पीस बना सकते हैं? 20 पीस। तो जो बड़का का आयतन है और छोटका का आयतन से भागा दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो बात बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते वही अप्रोच लगाते हैं। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो इसका आयतन बड़का वाला का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बड़का वाला का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। छोटका वाला का कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। छोटका आर ले लेंगे, ठीक है। मेरा बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसका कितना नाप दिया हुआ है? बड़का का नाप दिया हुआ है 4 और छोटका का नाप कितना दिया हुआ है? 2। यहाँ से देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो गया? कट गया। तो बड़का वाला का आर कितना आ जाता है? तो बड़का वाला का आर अगर आयतन करिएगा बड़का वाला का तो कितना हो जाएगा? 4 × 4 × 4। हम ये अपना कंसेप्ट में आपको सिखा चुके हैं, फिर भी थोड़ा मुड़ी लिख के दिखा दी। अरे बात समझ में? यहाँ पे आर बैठाइएगा तो 4 × 4 × 4 है ना होता, सिर्फ लिख के दिखा दिए। और जो कट गया उसको काट दिए। 4/3 पाई 4/3 पाई। कोई अरे भैया 2 × 5 कर दीजिएगा, फिर कहीं 4 × 5 करिएगा, पहले गुना करके फिर काटिएगा, वो लेंदी है। उसी तरह से जो आमने सामने कटता तुरंत काट के हटा दीजिए। देखिए अगर आपको हम कहेंगे 2 × 5 लिखिए और अनुपात 4 × 5 लिखिए, तो आप बेवकूफ़ी क्या करेंगे? क्या 2 × 5 = 10 और 4 × 5 = 20, फिर काटेंगे 10 का 10, 10 दूनी 20। अरे नहीं भैया, यहीं से काट देंगे। 5-5 कट गया, 2 का 2, 2 दूनी 4, 1:2, यहीं से आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। ये सब चीज़ अगर आप जानते हैं तो ये क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वही लेवल से हम बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये वाला 2 दूनी 4। तो यहाँ से कितना हो गया? 8 गोला। 8 गोला मतलब बड़का वाला जो गोला था उससे छोटका वाला अगर बनाते 2-2 सेंटीमीटर का नाप वाला त्रिज्या वाला, तो कितना गोला बन सकता है? 8 गोला बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में कुछ कहता है, इतना से उसका मन नहीं भरा। कहता है मूल गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। और इस प्रकार बने सभी गोलक है, तो इस प्रकार के कितने गोलक बने? ये वाला। तो छोटका वाला का 4πr²। इन दोनों का अनुपात निकालना है। कहानी ख़त्म। यहाँ से क्या क्या कटेगा? 4π 4π क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये r² का मान मूल वाला बोला, मूल वाला का मान कितना है? 4, ठीक है। मूल वाला का मान कितना है? 4। तो 4 × 4। और छोटका वाला का मान कितना है? 8 पीस बना है। कितना पीस बना है? 8 पीस। और इसका आर कितना था? तो इसका आर था 2-2 करके था, तो 2 × 2, क्योंकि r² में 2 हो जाएगा। 4 4 कट गया, 4 दूनी 8 क्या हो गया? कट गया। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1:2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1:2। सबको समझ में आ रहा है? भले ही एडवांस तरीका से बता रहे हैं, लेकिन एकदम बता रहे हैं पूरा अच्छा तरीका से आपको, हमें ना, जिससे आपको समझ में आए। ए और बी 2 स्थानों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। ये कोई स्थान है ए बी, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 140 किलोमीटर। कहता है वे एक ही, अच्छा, एक्स और वाई नामक 2 कार है चलता है। एगो एक्स कार है और एगो वाई कार है, ठीक है। अच्छा, यहाँ डायरेक्शन का बात था, ये नाम दे देते ए और बी। ये ए और बी का बीच का दूरी है। 2 गो कार है, एगो एक्स है और एगो वाई है, ठीक है। माना एक्स कार का स्पीड कितना मान लेते हैं? तो ABCD को छोड़कर मान लेते हैं m स्पीड है इसका। और वाई कार का स्पीड कितना मान लेते हैं? n km/h। कितना मान लेते हैं? n km/h, ठीक है। तब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा? m km/h है ये, और ये n km/h है।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि वे एक ही दिशा में चलते, तो दो को बात आपको तो बेसिक पता ही है, पता है क्या पता है, हम आपको बताते हैं। अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो तो उसमें जो रिलेटिव स्पीड निकलता है, रिलेटिव स्पीड, अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, माइनस। और दो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उन लोगों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। इतना बात तो हम लोगों को पता ही है, समझ में आ रहा है। तो कह रहा है यदि वे एक ही दिशा में चलते तो 7 घंटे बाद मिलते हैं। यानी कि टोटल अगर पहला केस में हम लोग बात करें, पहला केस में तो कितना डिस्टेंस है, 140 किलोमीटर, ठीक है। और क्या कहता है, एक ही दिशा में चलता है, तो एक ही दिशा में अगर कोई पूरब का दिशा में जा रहा है तो वो दूसरा ट्रेन भी पूरब, यानी रिलेटिव स्पीड यहाँ पे माइनस लगाना होगा। तो m माइनस n बराबर कितना घंटा लग जाएगा, 7 घंटा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहला बात। दूसरा केस से अगर हम देखने का कोशिश करते हैं तो 140 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अब अपोजिट में जा रहा है, यदि एक दूसरे की ओर चलता है तो 1 घंटे में जाता है, तो m प्लस n हो जाएगा। आ गया मेरा बात समझ में, समझ में आ गया, 1 घंटा लगता है। तो यहाँ से दोनों समीकरण को जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए भैया थोड़ा सा मेरा बात को समझने का कोशिश करिए, लिखा लिखी कम करते हैं, हमको लिखना पसंद नहीं है। यहाँ से देखिए 7 से काट देंगे इसको 20 बार में, तो क्या क्या आ जाएगा भैया, तो आपका एगो समीकरण बन जाएगा कि m प्लस n बराबर 140 और m माइनस n बराबर 20। अब एगो बात ध्यान से समझिए, बहुत जने का आंसर यहाँ पर गलती हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है यदि कार y की चाल x की चाल से अधिक है, बड़ा y है, बड़ा कौन है, y है। यहाँ साफ साफ कह दिया है कि x और y में बड़ा की कौन है, y बड़ा है, इसका चाल क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं भैया, तो इन दोनों का बड़ा है, तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो n कट जाता है, तो 2m कितना आ जाता है, 80 आ जाता है, तो m का वैल्यू 80 आ जाता है। लेकिन m बड़ा नहीं है और y बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो समीकरण हम लोग सोच सकते हैं, क्या क्या, 80 प्लस 60, और क्या सोच सकते हैं, 80 माइनस 60। तो y का बात कहा है, तो बड़का वाला उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा होना चाहिए, तो 80 वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। PhD नहीं करना है, जितना बता रहे उतना सीखते चलिए, उतना शिद्दत से आप खाली समझते चलिए। आगे बढ़ते हैं सवाल में। कहता है एक विक्रेता ने 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे। देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस का पहले बात करता है, क्या कहता है, कह रहा है कि एकदम टाइम नहीं गवाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन बहुत होता है, 1 घंटा का क्लास हम नहीं करना चाहते, कम। 15 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदे, मतलब 5 संतरा का दाम इसको खरीदने में लगा 15 रुपया, तो 1 संतरा का दाम इसको खरीदने में कितना लगा होगा, कॉस्ट प्राइस 15/5 यानी कि 3 रुपया। अब बात करते थोड़ा सा सेलिंग प्राइस का भी बात कर लेने, तो वो गुस्सा हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस का भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कहता है 5 रुपये में 3 की दर से बेचा, यानी कि 3 गो चिपका दिया, कितना रुपया में, 5 रुपये में। तो एक गो का दाम कितना कमाया, वो कितना में बेचा, 5/3 में। अब एगो काम करते, दोनों तरफ अच्छा नहीं लग रहा है, तो 5 और 3 को बराबर करते 15 कर देते, LCM। आप क्या करिएगा, दोनों नीचे वाले को LCM करके बराबर कर लीजिएगा। 5 तिया 15 काट सकते थे, काटे नहीं, छोड़ दिए। तो 5 तिया 15 अब काटिएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 से 15 को काटिएगा 3 बार में, 15 तिया इधर हो जाएगा 45, और इधर काटिएगा तो कितना हो जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25। तो हमसे क्या पूछता है, तो हमसे पूछता है हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। खरीदा कितना में, 45 में, बेचा कितना में, 25 में, तो लॉस कितना हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है 45 में 25 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 का लॉस हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो 45 वाले के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, यही परसेंटेज बोला है। तो यहाँ से अब अगर करते हैं तो नीचे तो 9 आना, ये तो कन्फर्म है, सभी आंसर में 9 दिया भी है, ठीक है, देख लेते हैं जैसा होगा। 5 चौके 20, 5 9 45, और 400/9 आ गया फ्रैक्शन वैल्यू, तो 4 9 36, 36 4 40, एकमात्र ऑप्शन यही वाला बचता है। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो 44.4/9% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से यूनिट डिजिट का भी कंसेप्ट लगाते चलिए, जहाँ जहाँ कंसेप्ट लगे वहाँ लगाते चलिए, आपका समय बचता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से, देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, कहता है एक अधूरी मीनार, ये कोई छोटा सा एक मीनार बनाते हैं और इसका आधार से कितना डिस्टेंस है, 78 मीटर, तो ये 78 मीटर। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अभी कितना बोला है, 30 डिग्री। ये वाला कितना बोला है, एंगल 30 डिग्री, ठीक है। कहता है मीनार को कितना ऊंचा बनाना चाहिए। मान लीजिए मीनार को हम ऊंचा बना रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक बढ़ाएं,
तो कह रहा उस बिंदी से तैयार मीनार का शिखर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। मतलब यहाँ से लेकर के अब यहाँ का एंगल कितना हो जाए, यहाँ से लेकर के यहाँ का एंगल कितना हो जाए, 60 हो जाए। मिला नहीं, यहाँ पे मिला देना होगा। ठीक है, ये एंगल बड़ा वाला कितना हो जाना चाहिए, 60 हो जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ये वाला कितना हो जाना चाहिए, बड़ा वाला 60 डिग्री। अब दो को बात बताते हैं, ध्यान से समझिए जो पढ़े हैं। ठीक है, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, 30 डिग्री और 60 डिग्री का रिस्पेक्ट का बात करते हैं। जब एंगल को हम लोग बांट लेते हैं तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रेशियो में अगर बात करते हैं हम, तो 30 डिग्री का सामने वाला भुजा का रेशियो में मान होता है 1, 60 वाला डिग्री का सामने का भुजा का मान होता है √3 और 90 का मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इतना दूरी का बात समझ में आ गया। तो अब आप देखिए छोटा, इन लोगों का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो नाम दे दीजिए कोई भी। यहाँ लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए ए, ये लिखिए बी, ये लिखिए सी और ये लिख दीजिए डी। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो आप छोटा वाला पहले त्रिभुज देखिए। तो त्रिभुज ए बी सी कौन सा देखना है, त्रिभुज ए बी सी। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज देखेंगे ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में हम आपको बताएं कि 30 डिग्री का सामने वाला, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री का सामने वाला का वैल्यू रेशियो में कितना होता है, 1 होता है। ये रहा 30, तो ये एक समकोण है। यहाँ पे 90 डिग्री, ये तो कन्फर्म है। तो ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 30 का सामने वाला भुजा का रेशियो में मान हो गया 1, तो 60 वाला का रेशियो में मान कितना हो जाएगा, √3। तो ये वाला का मान कितना हो जाएगा, √3, यानी कि √3 का वैल्यू कितना है, 78। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाएगा 78/√3 करिएगा, कटेगा तो 26√3 आ जाएगा। √3 का जब परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे तो 26√3 आ जाएगा। ये त्रिभुज एबीसी का बात है। भैया थोड़ा सा एडवांस में आपको समझना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। दूसरा बात करते हैं त्रिभुज बड़का वाला में बात करते हैं BCD में। किस में बात करते हैं, BCD में। तो त्रिभुज BCD में देखिए कुछ तो देखिएगा त्रिभुज BCD में ये बड़का वाला एंगल कितना है, 60 है। कितना है, 60। अच्छा, और ये छोटका वाला एंगल कितना हो जाएगा, उस केस में 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। तो 30 का सामने वाला भुजा का वैल्यू कितना है, 78। मतलब कि आपका 1 का वैल्यू कितना है, 78। तो ये उस टाइम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि 60 का सामने वाला भुजा कितना हो जाता है, √3। तो √3 का वैल्यू इस टाइम कितना हो जाएगा, 78 गुना √3। क्यों, क्योंकि ये 30, ये कितना है, 30 है। 30 का सामने वाला भुजा रेशियो में मान कर बात करेंगे 1, और 1 का वैल्यू कितने के बराबर है, 78 के। तो 3 का वैल्यू 3√78। सवाल यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। तो कहता है कि कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो कितना बढ़ाया जाना चाहिए, पहले यहाँ कितना था, तो यहाँ था 78√3। ये वाला पूरा का पूरा कितना, 78√3। ये छोटा वाला कितना था, 26√3। इसको घटा देंगे तो कितना बढ़ाया गया है, तो बढ़ाया गया है 52√3। समझ में आ गया। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़े आगे क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87%। तो यहाँ पे साफ एक चीज़ तो कम से कम पता चल गया कि ये 80% है, ये 90% है और ये 87% के साथ मिलाने को कह रहा है। तो जब भी 2 गो रहता है और तीसरा में मिलाया जाता है तो उसको हम एलिगेशन लगा देंगे इस तरह से। ये तो आप लोग सब जानते हैं। 80 में 87, 7 का अंतर, 87 में 90, 3 का अंतर। फिर से जिसको नहीं समझ में आया, कहता है 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87 शुद्ध अम्लीय घोल को प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। तीनों को क्या कर रहा है, मिलाया गया। पहले 2 गो मिश्रण था और इन लोगों को मिलाकर 20 लीटर का जो मिश्रण था उसे 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करना चाहता है। तो पहला वाला मिश्रण कितना था, 80, दूसरा वाला कितना था, 90। प्राप्त कितना करना चाहता है, 80। तो बस इसी तरह से एलिगेशन लगाते हैं। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखिएगा, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखिएगा। अब क्या कहता है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो अब ये 3 और 7 कितना हिस्सा हो जाएगा, 10। तो बोला है 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा बताइए कितना है। तो टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 और 7 10 हिस्सा टोटल हो जाएगा। 80% वाला का बताना, 80% का मान कितना है, 3। और कितना लीटर मिश्रण था, तो मिश्रण था 20 लीटर। 10 दूनी 20, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 लीटर। देखिए 30 दिन तक चलेगा ये सब क्वेश्चन। तो अभी आप समझ लीजिए एक तरह से बेसिक मिल रहा है, लेकिन इससे भी आपको अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिलता चला जाएगा। अगला सवाल,
x की पुनरुक्ति 5 बार और y की पुनरुक्ति 7 बार होने पर औसत 37। अरे मतलब x को 5 बार लिखा गया, y को 7 बार लिखा गया, यानी कि x को 5 बार लिखना, यानी 2 को अगर 5 बार लिखेगा तो 2 पचे 10, सिंपल सा बात है, तो यहाँ लिख सकते हैं 5x। और y को 7 बार लिखा गया, मतलब मान लीजिए 3 को 7 बार लिखेगा, 3 से तो कितना हो जाएगा 21, तो कितना हो जाएगा 7y। और यही ठीक है, इसका एवरेज कितना है 37, एवरेज 37 है। टोटल संख्या कितना है, तो 5 बार ये लिखा, 7 बार ये लिखा, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है x की पुनरुक्ति 7 बार है, अब 7x है, और y की पुनरुक्ति 5 बार है, 5 बार इसको लिखा गया, और इसका एवरेज कितना है 35 है, तो यहाँ भी 12 संख्या, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। हम आपको यहाँ एक बढ़िया सा काम से बचा लेते हैं, चाहे छोड़िए करके दिखाते हैं। सबसे पहली बात, इसका हम एथी करते, देखिए बराबर करते हैं x का वैल्यू, तो यहाँ 7 से गुना हो जाएगा, और यहाँ कितना से गुना हो जाएगा 5 से, क्योंकि हमको x काटना है, वो मान निकालना है किसी एक जन का पहले। तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे, तो 7 5 35 x हो जाएगा, और 5 7 35 x बराबर हो जाएगा, कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा, एक वेरिएबल का मान आ जाएगा। तो करते हैं 7 5 35 x, 7 7 49y बराबर 37 गुना 12 इंटू 7, इसी तरह छोड़ देते हैं, काहे छोड़ दे रहे सब बता देंगे। यहाँ करते हैं 35x 25y बराबर 35 गुना 12 इंटू 5, जो कटेगा उसको काट लेगा। अगर घटाते हैं हम लोग, घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 49 में 25 घटेगा, कितना बचेगा 24y, कितना बचेगा 24y। यहाँ कितना बच जाएगा, ये देखिए चिन्ह लगा देते, घटाओ घटाओ घटाओ, तो यहाँ कितना बचेगा। तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो एक काम करते हैं, क्या क्या कॉमन मिल सकता है, 12 और 12 कॉमन मिल सकता है, तो 12 12 को कॉमन निकाल लिए यहाँ से। यहाँ कितना बचेगा, और कुछ कॉमन निकलेगा, यहाँ पे भी 7 भी कॉमन निकल सकता है, निकाल देते हैं। गुना से हम आपको बचा रहे हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो इसमें 12 और 7 कॉमन निकालिए, तो कितना बचा, शुरू वाला ग्रुप में 37 बचा है। यहाँ 12 कॉमन निकाले, ये इसको तोड़ेंगे, 5 7 35 हो जाएगा, तो 7 कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ बचेगा 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, और इसको घटाना है। आ रहा है बात सबको समझ में, ठीक। अब देखिए कितना होगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 7 गुना 25 में 37 में 25 घटेगा, कितना हो जाएगा 12 बटा कितना हो जाएगा 24। आंसर आ गया, 12 दूना 24, 2 छक्के 12, यानी 7 छक्के कितना हो गया 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 42। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है। 2 4 बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस सब सवाल को, जब कोई भी सवाल हार्ड नहीं होता, बस ट्रिकी होता है। देखिए 1 2 3 4 5, हम 5 संख्या लिख दिए, बताइए इसका एवरेज कितना होगा। तो बोलिएगा बहुत तरीका, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 में 5 संख्या से भागा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3, इसका एवरेज 3 है। हम बोलेंगे ठीक है, बहुत अच्छा बात है, ठीक। और कुछ पूछते हैं, अगर हम कहते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्या हैं, उनका एवरेज 3 है, तो पहली संख्या क्या होगा। तो बोलिएगा अच्छा ऐसा बात है, तो 5 जब क्रमागत संख्या उनका एवरेज दिया है 3, इसका मतलब बीच में कहीं रहा होगा 3। 2 संख्या इधर से काटेंगे, 2 संख्या इधर से काटेंगे, तब ना 2 2 4, और एक बीच वाला संख्या कितना हो जाएगा, 5वां संख्या हो जाएगा। तो ये 3 था, तो हमको पहली संख्या आपका है ना, पहली संख्या, तो ये तीसरा नंबर पर है, 1 2 3 तीसरा नंबर पर, तो उसमें 2 संख्या घटा देंगे तो कितना का मान आ जाएगा, पहला वाला का मान आ जाएगा। इसी तरह से आपको सवाल का अप्रोच लगाना है। यहाँ पर कितना संख्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 9 संख्या दिया गया है। कितना संख्या, 9, यानी कि बीच वाला संख्या कहीं ना कहीं 20 रहा होगा। बीच वाला संख्या कितना रहा होगा, 20 रहा होगा। और क्रमागत संख्या है कि कौन सा संख्या क्रमागत, तो 19 18 17 16, इधर क्या हो जाता, अगर होता तो 21 22 23 24। देखिए क्रमागत संख्या यानी क्रम से चलने वाली संख्या, हम डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। तो ये बीच वाली संख्या आ जाती है, एवरेज आ जाता है 20 सबका, ठीक है, जोड़ लीजिएगा। सबसे छोटी संख्या बोला है, तो 9 को संख्या है, तो बीच वाला संख्या कौन सा नंबर का हो जाएगा, 5वां नंबर का संख्या हो जा रहा है। कौन सा संख्या हो जा रहा है, 5वां वाला। तो हमको सबसे छोटी संख्या, तो हमको ये 1 2
1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर का संख्या होता शुरू से। तो 20 में हम के गो संख्या घटा देते, 4 गो संख्या घटा देते तो हमको शुरू का पहले का मिल जाता। 20 में के गो संख्या घटा देते, 4 गो संख्या घटा देते तो हमको कब कौन का वाला मिल जाता, पहिल का नंबर का मिल जाता। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 16। बोलिए, बहुत अप्रोच है करने का, बहुत सारा अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा प्लस माइनस ऊपर में जब सेम है इनका, कॉसेक थीटा कॉट थीटा सेम है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर योगांतर विधि को अपनाते हैं। यानी कि अगर a प्लस बी ए माइनस बी दिया है बराबर 7/1 मान लीजिए दिया है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2a/2b। कैसे? ऊपर नीचे को जोड़ देते हैं, तो 7 और 1 8, एक बार जोड़ देते हैं ऊपर में और एक बार क्या कर देते हैं, घटाव कर देते हैं। यही हमारा होता तरीका, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे? तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और जब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा करेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 2। जब इसी तरह से नीचे वाला का अपनाएंगे तो उस समय कॉस कट जाएगा, कॉसेक कट जाएगा, बचेगा कितना 2 कॉट थीटा। क्या बात सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर में एक्सप्लेन करके हम आपको दिखा दिए। अगर यहाँ पर करते आप कि प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर अगर योगवान नीचे वाला को अगर ऊपर ले जाकर जोड़ते तो बी और बी क्या हो जाता, कट जाता, और नीचे वाला को एक बार घटाते तो माइनस से हो जाता और पॉजिटिव में बी हो जाता। आ रहा है बात समझ में भैया? उसी जिस तरह से 7 में 1 जोड़े तो 8 हुआ और 7 में 1 घटाए तो कितना होता, 6 होता। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए 7 था तो 7 में फिर नीचे वाला, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, इसका नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेंगे 1, तो 7 और 1 8 हो जाएगा और 7 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 6। हम लिखने का आदत जितना से जितना हो पा रहा है हम कम कर दे रहे हैं, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और मेरे लिए भी। यहाँ 2 2 क्या हो गया, कट गया ऊपर नीचे, यहाँ 2 चौके 8 2 3 6। कॉसेक थीटा बटा कॉट थीटा बचा। कॉसेक थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1/sin थीटा, क्योंकि कॉसेक का उल्टा होता है 1/sin थीटा, इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना कॉट थीटा का, 4/3। साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, साइन क्या हो गया, कट गया, तो कॉस थीटा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं 1/cos थीटा बचाई। तो कॉस थीटा जब पलट देंगे इसको तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे। क्या इतना दूर सबको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमसे पूछता है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 4, तो यहाँ से देखिए कॉस का मान आ गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम ऐसा ही कह देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो ये कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन को भी हटाना चाहते हैं स्क्वायर को, तो इधर क्या चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। तो यहाँ से आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं या स्क्वायर का ही वैल्यू निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप करना चाहें। तो स्क्वायर का वैल्यू निकाल देना ही सही लगता है। क्या सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? जो कर दीजिएगा, जैसा कर दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, तो कॉस को इधर लेके आ गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 चलिए कर देते हैं रूट अंडर, साइन का मान निकाल लेते हैं। फिर तो साइन स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा, छोड़ देते हैं इसको, हटाइए, इसको हटाइए। चलिए इसी को निकाल दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का जगह कितना 9/16, 16 कम 16, 16 में 9 घटेगा 7/16। बहुत आसानी हो गया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे रखते हैं, है ना, अब यहाँ पे रखते हैं, तो 4 × 7/16 -1, और यहाँ कितना हो जाता है 4 × 7/16, यहाँ चल ही नहीं रहा है, जगह ही नहीं बचा। यहाँ लिखते हैं 4 × 7/16 -1, तो यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 7 चौके 28, 28 में 28 में 7 घटेगा कितना हो जाएगा, सॉरी 4 एकम 4, 7 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 3 बटा यहाँ से कितना बचेगा 4। अगर दूसरा वाला यहाँ सॉल्व करेंगे 4 साइन थीटा, तो 4 × 7/16 + 5, 4 चौके 16, 4 5 20, 7 27/4 कितना हो जाता है 27/4। तो 4 4 दोनों तरफ से कट जाएगा, 3 9 कितना हो जाता है 27। तो आंसर कितना आ जाता है 1/9। भैया जगह का कमी है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए और सीखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, मेरा बात को समझते चलिए, आपको सब समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है छोटी से छोटी संख्या बताइए तो
जिसे 6, 9, 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहली बात कुछ नहीं करना है, ज़्यादा लोचा नहीं करना है इसमें। सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी का इन लोगों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन सभी का एलसीएम कितना हमको मिल जाएगा 90। बड़ा वाला को फॉलो करते हैं, बड़ा वाला हमको 90 तक पहुंचा देगा, बोलेगा आंसर इसका एलसीएम का 90 होगा। बात करा जा रहा है पूर्ण वर्ग का, तो 90 का आसपास का पूर्ण वर्ग का अब हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोला गया उसी। और वैसे भी तो यहाँ 9 का स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर फिट बैठता। तो हमसे क्या कहता है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो 90 से प्लस ही करना होगा, माइनस तो करना होगा नहीं। 81 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 में तो जाना नहीं है, हमको 90 में जोड़ना है। तो जोड़ना कितना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 10, तब कितना हो जाएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अरे आ रहा है मेरा बात समझ में कि नहीं आ रहा है? किसी को भी जोड़ेंगे 90 में कोई आंसर हमको पूरा मतलब परफेक्ट जो स्क्वायर है वह नहीं देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। 5x - 1/4x = 6 है, तो इसका मान बताइए। देखिए इसका मान निकालने के लिए हमको क्या कहता है, लिखा है 25x²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर और माइनस 1/4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा भैया a + b a - b, लेकिन आपको सवाल में सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है, हम 2 लाइन छोड़ देते हैं उसको बनाने के लिए, क्योंकि हमारा सवाल में दिया है 5x - 1/4x, तो हमको a - b दिया हुआ है। ये एगो काट लीजिए, गलती है, एगो काट लीजिए, ये वाला सिर्फ 6 है यहाँ पे 6c। तो इतना बराबर कितना दिया हुआ है 6। तो हम बोलेंगे वो काम करिए, ये माइनस वाला को प्लस बनाइए। तो a - b का इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते, a - b। 5x को a बोलेंगे, 1/4x को b बोलेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर का बच्चा में फार्मूला हम लोग 2 को फार्मूला सीखे थे, तो सेकेंड वाला फार्मूला लगाएंगे कि a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर और -4ab, तो -4ab बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे करते हैं, अगर अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसको रहने देते हैं। ये 4 और ये 4x और ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सिर्फ 36 उधर चला जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 5x + 1/4x = 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, और स्क्वायर इधर से हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 41। सवाल ख़त्म हो गया, क्योंकि a² - b² बराबर क्या जानते हैं, a + b और a - b। क्या हमको पता है कि नहीं पता है? a - b देख रहे हैं, अभी तक 35 मिनट हो गया, इतना जल्दी बता रहे तो भी। तो यहाँ पे a + b वाला मान कितना है, √41 है, और ये वाला मान कितना है, तो ये वाला मान देवे किया है 6, तो 6√41 कितना हो जाएगा 6√41, ऑप्शन नंबर 1। यकीन मानिए बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, अच्छा प्रैक्टिस सेट ढूंढ कर लाते हैं, तो इसका कुछ तो फ़ायदा आपको और कुछ फ़ायदा हमको भी ज़रूर होना चाहिए, है ना। तो इसलिए आपसे कहते हैं कि लाइक करो यार, कमेंट्स करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है, ए भैया जो है वह 16 दिन में काम करते हैं, बी 12 दिन में काम करते हैं, ठीक है। 16-12 का एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क मान लेते हैं 48, तो ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाता है 4। आगे कहते हैं 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, 4 दिन तक इन लोगों काम किया, तो 3 और 4 का एफिशिएंसी 7 हो गया, 7 एफिशिएंसी मिल करके 4 दिन तक काम किया, टोटल काम ये लोग किया अभी तक 4 दिन में 28 काम। शेष काम यहाँ बचेगा कितना, तो 28 में 48 में 28 घटा देंगे, 20 काम बचेगा। अब 20 शेष काम को अकेले पूरा करता है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है भैया 4 है, तो बी कितना दिन लगाएगा 4, 5 × 20, 5 दिन लगाए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि पूरी गलत है। तो कह रहा काम को पूरा समाप्त करने में बी ने कुल कितना दिन, बी भैया बहुत ही मेहनती आदमी है। पहले भैया ए का साथ मिल करके कितना दिन काम किया था 4 दिन तक, और अब अकेले कितना दिन तक किया 5 दिन तक। तो टोटल अगर बात करेंगे बी का, तो बी बहुत अच्छा लड़का है, 4 और 5 9 दिन तक काम किया, टोटल कितना दिन तक 9 दिन तक। क्या आपको बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर तो ध्यान से मारिएगा, ऑप्शन कभी गलत मत कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कोई दुकानदार है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, वस्तु को बेचकर 17% का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया। देखिए मानना उनना कुछ नहीं, समझिए खरीदा कितना में, क्रय मूल्य 480 रुपया में, और उसको लाभ कितना हो रहा है 17% का लाभ, यानी 480 का जो वैल्यू है वो 117 में करके बेच रहा है।
यही बराबर है, किसके बराबर है? मान लेते हैं वो उसने वस्तु में अंकित कर रखा है, लिख कर रखा है 100 रुपया, और इसको छूट दे रहा 10% का, यानी बोल रहा 90% में दे देंगे। सवाल ख़त्म हो गया। क्या सभी को मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर से एक बार हो जाए। क्रय मूल्य कितना है? 480 रुपया। लाभ कितना कमाएगा? 17%, यानी 480 का वैल्यू 117% के बराबर होगा। और यही जो वैल्यू है वह बराबर होगा किसका? जो अंकित मूल्य लिख रखा है झूठ मूठ का, अपना जो भी सामान बेच रहा है उसमें x रुपया लिखा है, और उसका छूट झूठ मूठ का पूरा कि 10% इस पर डिस्काउंट है, और फिर भी तो लाभ है कमा रहा है। आ रहा बात समझ में? देखिए ये 100 क्या हो गया? कट गया। ये 0 क्या हो गया? कट गया। ये 13 से क्या हो गया? कट गया। 9 13 117। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? पीछे में यूनिट डिजिट 4 हो जाना चाहिए। तो 13 8 104, 13 चौके 52 10 62, 624, ऑप्शन नंबर 2। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए भैया, ज़रूर आना चाहिए, इतना मेहनत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिक्री x% बढ़ गया। ध्यान से समझिएगा क्या बताना चाहते हैं। एक तरफ कमी हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, लेकिन टोटल राजस्व में क्या हो रहा है? 25% का वृद्धि। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि x% का वृद्धि हुआ तो पहले x लिखते हैं, और फिर 20% का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो x × 20/100। अब यहाँ पे काटते हैं, 20 का 20, 20 25 100 बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x माइनस x/5, और ये 20 उधर चला जाएगा तो 25 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 45। इधर कितना हो जाएगा? तो 5x। तो 5x में x घटेगा, कितना हो जाएगा? 4x। डायरेक्ट लिख देते हैं, 4x बराबर कितना हो जाएगा? 225। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 56.25। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना। अगला सवाल कितना करोड़ के लिए? 1 भी करोड़ के लिए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले के बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के 45 का खर्चा से रंगाई करने में कुल कितना खर्चा लगेगा? कुछ नहीं है, एक गोला है और इसको बाहरी से रंग करना है, और एक यूनिट रंगने का खर्चा 45 रुपये। मान लीजिए टोटल यूनिट है 100, इसको रंगना है और 45 का खर्चा लग रहा है, तो कितना बिल बनता है? 4500 रुपया। यही तो निकालना है। तो पहले वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए है कितना, सवाल ख़त्म हो जाएगा आपका। तो देखिए वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 4πr²। लेकिन ये अर्धगोला है तो अर्धगोला का फार्मूला हो जाएगा 2πr²। कैसे करेक्शन कर लेते हैं तुरंत? अगर भूल भी जाते हैं तो हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि चीज़ों का हमने रटा नहीं है, चीज़ों का हमने समझ रखा है। क्योंकि गोला का होता है 4 और अर्धगोला यानी आधा है, तो 2πr²। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 × r²। r का वैल्यू कितना है? 14। 14 × 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो 2 दूनी 4, 14 दूनी 28 × 22। कहीं गलती हो गया क्या? 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 × 14 है ना, तो 14 दूनी 28, और एगो 2 रहेगा। और ये आ गया टोटल एरिया। क्या आ गया? टोटल एरिया। अब ई एरिया जो आ गया है, और 1 वर्ग सेंटीमीटर, इतना वर्ग सेंटीमीटर टोटल है, इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या है? टोटल। अब साफ साफ क्या आता है? 1 वर्ग मीटर का खर्चा 45 है, तो इतना का कितना हो जाएगा? तो सिंपल सा क्या करेंगे? 22 × 28 × 2 में कितना से गुना कर देंगे? 45 से गुना कर देंगे। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो 45 गुना कितना हो जाएगा? 90, और 22 × 28 कितना हो जाएगा? 28 × 22 कितना हो जाएगा? बोलिए 560, और 56 कितना होता है? 560 और 616 होता है लग रहा है। 0, हाँ 9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5, 9 कम 9, 9 5 14, हाथ में 1, 9 छक्के 54 और 1 55, 554440, ऑप्शन नंबर 2। आगे सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहा है 10,000 का राशि है और चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए दिया गया। बहुत बढ़िया बात किया है, बहुत अच्छा किया है। आगे बताओ क्या कहना चाहता है। कहता है यदि ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 10 और अंतिम 3 वर्षों के लिए 50। पूछो यही सब पूछो, ऊट पटांग करते रहो। 1,000 का राशि है, कितना तोड़ मोड़ के बात बोलता है लोग, बताइए। एक ही बार दे देता है यार, 3 साल के लिए 10% पे, कितना हल्का रहता है। कोई बात नहीं। कहता है 1,000 का राशि है, 3 साल के लिए दिया गया है, तो प्रथम 2 वर्षों के लिए कितना है? 3% करके है ना, और लास्ट में एकदम 50, पूरा एकदम दोनों का एक के बार मिक्स कर लेगा ये, तो
देखिए पहला 2 साल का हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो कहिएगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 2 साल का निकालेगा तो यहाँ 100 रुपया ब्याज मिलेगा, यहाँ भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा, और 100 का भी 1/10 ब्याज मिलेगा, तो कितना रुपया ब्याज मिलेगा, 10 रुपये। यानी कि यहाँ टोटल आपको 2 साल में कितना ब्याज मिलता है, 210। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन प्लस जो ब्याज होता है मिश्र धन पर भी ब्याज मिलता है। तो अब मूलधन कितना हो जाता है, समझ लीजिए 1210 रुपया। अब इस पर लास्ट साल में कितना ब्याज मिलेगा, 50% करके, कितना परसेंट करके, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। तो यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा, 605 रुपया। तो पहले टोटल ब्याज कितना मिला था, तो पहले टोटल ब्याज मिला था 210 रुपया, अब मिल रहा है कितना, 605 रुपया, 815। आ गया समझ में, ऑप्शन नंबर 3। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका ब्याज, 815 रुपया। आगे बढ़ते हैं, कहता है त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी पर इस प्रकार एक बिंदु है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अच्छा थ्योरम है ना। हम लोग इसको बनाते पहले एक डायग्राम बनाते हैं, एक रफली हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, इसी तरह से रफली बना देते हैं आपके लिए। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। कहता है डी भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है, ये डी एक बीसी पर क्या है, बिंदु है। मिला दिया दोनों को। कहता है ए डी बी 2 है, ए डी बी अगर 2 गुना है डी ए सी का, किसका, डी ए सी का, तो ए डी बी 2 गुना है, यानी कि ए डी बी ये वैल्यू मान लेते हैं 2x, किसका है, इसका है ना, किसका है, डी ए सी का। डी ए सी अगर x है तो ए डी बी कितना, ए डी बी कितना है इसका, 2x। ठीक है। कहता है बी ए सी 70 डिग्री, बी ए सी 70 डिग्री। अब ध्यान से आराम से समझते हुए चलिए। एंगल ए, अगर छोटका में बात कर रहा है क्या, अच्छा देखते हैं, बी 56। देखिए छोटके में बात करते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी, इसमें अगर बात करते हैं, एंगल ए आपको कितना खुद बोल दिया है, 70। एंगल बी भी आपको कितना कह दिया है, 56। तो यहाँ से एंगल सी नहीं निकाल पाइएगा, एंगल सी बोलिएगा, आराम से निकालेंगे भैया। टोटल त्रिभुज का मान होता है तीनों कोणों का 180 और 7 5 12, यानी 126 यहाँ से हो गया, तो बचा होगा कितना, 54 डिग्री। वो एंगल कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें कोई लिखने का भैया सवाल है, बोलिए ना प्लीज़, इतना तो मत लिखवाइए। आगे बढ़ते हैं, इतना ये वाला डायग्राम का हो गया। त्रिभुज ए डी सी में बढ़ते हैं अब। त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में आपको क्या क्या दिखेगा, ए डी सी में आपको क्या दिखेगा, सी का तो वैल्यू मिल गया है, सी का वैल्यू हमको मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। एक्स का मान निकल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए एक बार ए डी सी में, ये देखिए बहिष्कोण आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एक क्या है, बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, है ना। तो बहिष्कोण का मान जो होता है, यानी एंगल ए डी बी, ये बहिष्कोण है, और इसका जो मान होता है 2 अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो एंगल ए और एंगल सी का बराबर कर देते हैं इसको। बच्चा वाला थ्योरम है यार, 8 क्लास वाला, इतना तो समझ में आता है आपको। एंगल ए और सी, एंगल ए कितना है, एक्स है, सी कितना है, 54 है, और ए डी बी कितना हो जाएगा, 2x है। तो बस सवाल रख देते हैं यहाँ पे, एंगल ए डी बी कितना है, 2x है, एंगल ए कितना है, x है, और एंगल सी कितना है, 54। तो यहाँ से x इधर आके घट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 54। सवाल तो ख़त्म हो गया, x का मान आ गया 54। हमसे क्या पूछा, ए डी सी का मान पूछा, क्या बोला है, ए डी सी का। तो अब x का वैल्यू कितना पता चल गया हम लोगों को, x का वैल्यू पता चल गया कि 54 डिग्री है। ये टोटल मान कितना हो जाएगा, तो इसका डबल है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये वाला 108 डिग्री हो जा रहा है ना। तो ये 54 है, कितना है, 54। अच्छा, और ये बहिष्कोण का मान था, और हमसे ए डी सी का मान पूछा, तो ये 108 है, और ये जो एक ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा है, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180 होता है। ये अगर 108 है तो बचा वाला ये एंगल कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 72 डिग्री। ठीक है। जिस तरह से एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम का नाम है जैसे सीजीएल, तो उस लेवल से आपको समझाना पड़ेगा और आपको समझना भी पड़ेगा। एक स्थान ए से बी तक एक रेलगाड़ी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का एसी का किराया, मतलब सेकंड क्लास थर्ड क्लास, 2500 और 2000। द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में किराए में 20% 10% की वृद्धि हो जाए तो दोनों का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं है, पहले था 2500 रुपया, अब 20% बढ़ गया, अब हो गया 120 का वैल्यू। पहले था 2000 रुपया,
थर्ड क्लास वाला। अब बढ़ गया 10% यानी अब वैल्यू हो गया 110। अरे यार इधर परसेंटेज लिखना था, परसेंटेज परसेंट दोनों तरफ से कट गया। 100 भी कट जाता कोई दिक्कत नहीं है यार, करोड़ों अप्रोच है बनाने का। परसेंट कट गया, 0 भी क्या हो गया, कट गया। 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कट गया। 5 पचे 25, 5 चौके 20, 4 तिया कितना हो गया 12, यानी कि 5 तिया 15 और उधर कितना बच गया 11, तो 15:11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 15:11। आ रहा, सबको समझ में आ रहा? ये देखिए एक खतरनाक सा सवाल है, एकदम भयानक सा सवाल है, आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। कहा है a+b+c 1 है, a b b c ca -22 है, abc -40 है, तो हमको मान निकालना है a3 b3 c3 प्लस वाला का। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, a3 + b3 + c3 -3abc। इसका अगर हम लोग फार्मूला जानते बराबर 3abc इधर लेके आ जाएंगे तो -3abc हो जाएगा। इसका हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, a + b + c। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लिख दें क्या, डायरेक्ट लिख दें क्या? अरे बोलिए डायरेक्ट लिख दें, छोड़िए। a² + b² + c² -ab -bc -c। इतना दूर तक कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a3 b3 c3 बराबर abc प्लस में इंटू a + b + c का होल स्क्वायर। ये तो इस क्वेश्चन पे तो बहुत सारा सवाल पहले भी बना चुके हैं, है ना। -3 ab bc ca, और ये जो -3abc बचा था इसको इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3abc प्लस में। ये -3abc को इधर ला दी। क्या मेरा बात समझ में आया कि नहीं? इसका बराबर ये फार्मूला लिखा था। बोलिएगा यहाँ -3abc कैसे आ गया, तो देखिए जब a² + b² + c² करिएगा और ये 3 करके करते जाइएगा और यहाँ 2 मिलते जाएगा तो घटेगा 3 में से 2 तो कितना बच जाएगा 1, तो a b b c c a एक बार है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब abc का मान a + b + c q का मान निकालना है, इसको छोड़िए। तो abc का मान कितना दिया, a + b + c का मान, a + b + c ये कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 इंटू a + b + c का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना। a + b + c का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, -3abc -3 ab bc ca वाला मान दिया, -22 है। फिर क्या है, बंद कर देंगे इसको। फिर +3 है और abc का मान कितना दिया, -40 दिया है। कितना दिया, -40। अब सॉल्व कर दीजिए। 1 यहाँ कितना हो जाएगा 66 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 120 माइनस। अच्छा यहाँ एक का स्क्वायर 1 होता है, -22 दिया 66 एक 67 होता है, यहाँ 67। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे कितना होगा 67। 67 में अब घटाएंगे कितना हो जाएगा 53 माइनस में, और 1 में गुना करेंगे तो उतने आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, -53, ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का लेवल का कोई बात ही नहीं है, एकदम सुपर से भी ऊपर लग रहा है ना। आइए हल्का सवाल कर लेते हैं, हल्का वाला तो हम लोग कर ही लेंगे। 7.03 दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए। 1 घंटा का क्लास होने वाला है। और 0.3 इसको हम लोग कहते हैं बी। 0.3 का है बोल दिए हैं, क्या कि 0.27 को अगर इसको क्यूब में करनेंगे, 0.3 का ही तो क्यूब होता है कितना, क्यूब लगेगा तो 3 अंक का पहले 27 का 1 2 3 अंक का पहले क्या लगेगा 10 मान लो, तो ये 0.3 का होल क्यूब था। तो ए बी मिल गया कि नहीं मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो नीचे देख आपको सिंपल सा फार्मूला दिखेगा, ऊपर में AQ - BQ और नीचे क्या दिखेगा, नीचे दिखेगा A² + AB + B²। ऊपर में भी अगर हम तोड़ के लिख देंगे AQ - BQ को, तो आपको क्या दिखना चाहिए, बोलिए। तो आपको दिखना चाहिए
कि ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, तो माइनस वाला ए माइनस बी, और क्या दिखेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ना 7 या 21 9 हो जाता 7 का स्क्वायर भी दिया 3 का स्क्वायर भी दिया, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ। ये पूरा पूरी क्या हो जाता कट जाता, सिर्फ और सिर्फ बचता ए माइनस बी। तो 7.03 में 3 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। जो भी ला रहा है 7 उनका सबसे ज़्यादा क्या है आंसर गलत है। आराम से 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ 7 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6.73 हो जाएगा। ठीक है, आराम से करिए, हड़बड़ाइए मत। ऑप्शन नंबर जो भी 2 ला रहे हैं उनका क्या है गलत है, माइनर मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं, 2-4 सवाल डीआई का है, पूरा कर लीजिए आपका हो जाएगा। कहता है अच्छा एक बात बता देते हैं यहीं पर टोटल कि अनुत्तीर्ण टोटल छात्र, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल, कितना फेल टोटल कितने हैं 500। ये क्वेश्चन में पहले ही लिख लीजिए, बार बार नहीं बोलेंगे, 500 फेल है। तो कहता है विज्ञान में अनुत्तीर्ण, विज्ञान में कितना 32% है। अन्य सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो विज्ञान में कितना है 32%, तो 500 का 32% निकालिएगा तो डायरेक्ट बोल पाइएगा, बोलिएगा हाँ 32% निकालना, तो परसेंट से 0 ये वाला कट जाएगा, तो 32 बचे कितना हो जाएगा 160। और टोटल वैल्यू कितना है, तो टोटल है 500। तो अन्य सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्र, तो अन्य सभी विषय कितने हैं बोलिए। विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अन्य सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कुल कितनी %, तो 32 और उधर कितना बच जाएगा 68 ना, 68 और 2 70 30, हाँ तो बचेगा उधर कितना, तो 500 का 68% बचेगा, जो टोटल अलग विषय में फेल हुए होंगे। ये किस में फेल था, सिर्फ ये साइंस में, साइंस में। तो इधर कितना हो जाएगा 8 × 40, 6 × 30 और 4 34, तो इन दोनों का अंतर बोला है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 180। तो कितना हो जाएगा यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर 3 180। समझ में आ रहा है। अगला सवाल कहता है गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों के वक्रखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। केंद्र का एंगल पूछा है आपको, सिंपल सा हम बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। गणित का बात किया, किसका बात किया, गणित का। आपको 2 बात तो हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे हमको डिग्री निकालना है, क्या निकालना है डिग्री। तो हम लोग जानते हैं 100% बराबर, क्या जानते हैं 100% बराबर 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 360/100, और हमको निकालना कितना का है, को निकालना है 30 का। 2 0 कट गया, 36 दिया, कितना हो गया 160। तो अगर इसका बात करा जाए डिग्री का, तो डिग्री में कितना हो जाएगा आंसर 160, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल, इतना जल्दी बताएं फिर भी 1 घंटा लग गया। उन छात्रों की कुल संख्या कितनी जो गणित भाषा या विज्ञान में उत्तीर्ण ना हो सके। क्या कहता है, जो गणित भाषा या विज्ञान में उत्तीर्ण ना हो सके, जो गणित भाषा और विज्ञान में उत्तीर्ण। बाप रे बाप 98 जन है, कितना जन है 98। देखो दिमाग लगाइएगा, सुपर वाला दिमाग। 500 का 2% खाली अन्य में है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10, मतलब 10 अन्य विषय में फेल हुए हैं, अन्य सब्जेक्ट में क्या हुए हैं फेल। और टोटल आदमी फेल होने वाला 500 और 10 दूसरा में फेल हुआ, तो बाकी सब में मिला के कितना फेल हुआ होगा 490, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया। आप निकाल लीजिए 98% इसका, वो भी सेम ही रहेगा। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो गणित में कितने छात्र है 30%, तो 500 का 30% कितना हो जाएगा 150। 500 टोटल फेल था बताए थे ना, 500 का 30% कितना हो जाएगा 150। भाषा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से, भाषा में कितना है 36 है, तो 500 का कितना हो जाएगा 36, तो इसका 36 हो जाएगा, तो 00 कट जाएगा, 36 बचे कितना हो जाएगा 180। इससे कितना कम है, तो कितना कम है, तो 180 और 150 में कितना का अंतर, ऑप्शन नंबर 3 यानी 30 का। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत ही लंबा क्लास हो गया, इतना लंबा तो जनरली होता नहीं हम लोगों का, लेकिन 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इसीलिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेशन ये वाला अच्छा लगा होगा, और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स करा करो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, शाम को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। ठीक है, आज उसका भी दूसरा दिन होने वाला है, वो भी 25 क्वेश्चन का सेट ही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।